आज हम पिछले वर्षों में पूछे गए फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? द राइट आंसर इज 3। जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन उपास्थि का प्राथमिक कार्य क्या है? सपोर्ट ट्राइकिया, यानी कि ट्राइकिया को सपोर्ट करना ही हाइलिन उपास्थि का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ का क्या मतलब है? एक्टोमॉर्फ का मतलब है स्लिम इंडिविजुअल, पतला व्यक्ति। पतला व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति को कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है कैलोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर एयर इज रिमूव्ड बाय गैसियस एक्सचेंज। गैसीय विनिमय द्वारा वायु को कहाँ से हटाया जाता है? द राइट आंसर इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन से, यानी कि सांस छोड़ना ही गैसीय विनिमय है। इसके द्वारा वायु को एक्सहेल किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैट बोन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्लैट बोन है? फ्लैट बोन है हमारी स्टेर्नम, अरास्थी, जो कि क्या है? हमारी फ्लैट बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर फैटिग्यू फेलियर। थकान की विफलता का क्या कारण है? थकान की विफलता का कारण है हमारी सब माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स, यानी कि उप सूक्ष्म दरारें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोडेलिटी इज यूज टू रिड्यूस स्पेसिसिटी। स्पेसिसिटी को कम करने के लिए किस मोडेलिटी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी के थ्रू हमारी जो स्पेसिसिटी है उसको कम करते हैं, कम करने के लिए किया जाता है उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोन इज इंजर्स इन कोलिस फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर में कौन सी हड्डी घायल होती है? हमारी कोलिस फ्रैक्चर में रेडियस, जो हमारी रेडियस है वो घायल होती है। कोलिस फ्रैक्चर एक प्रकार की टूटी हुई कलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एज ग्रुप ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज कॉमन। किस आयु समूह में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आम है? तो हमारी जो चिल्ड्रन एज है, यानी कि बच्चे वाली जो एज होती है, उसमें हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पाइवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट का उदाहरण कौन सा है? तो पिवोट जॉइंट का हमारा उदाहरण है रेडियो लुनार जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेट ऑफ पिन रोलिंग ट्रेमर इन पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस के रोग में पिन रोलिंग की दर क्या है? तो 6 to 8 जो पिन रोलिंग की दर होती है हमारी, वो कितनी होती है? 6 to 8 पर सेकेंड। हमारा जो पार्किंसंस डिजीज़ है ये एक तरह से हमारे दिमाग में होती है, जो हमें चलने, जैसे हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से फिरना है, उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैप्डेन नोड्स आर प्रेजेंट। हैप्डेन के नोड्स कहाँ मौजूद होते हैं? हैप्डेन्स के नोड हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा हैप्डेन्स नोड्स है वो एक तरह से हमारी फिंगर्स में सूजन आती है, उसे हम हैप्डेन्स नोड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की
जो आवृत्ति है वो कौन सी कितनी होती है? तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति 1 से 3 मेगाहर्ट्ज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज ए हार्मोन प्रीकर्सर? निम्न में से कौन से विटामिन का कौन सा हार्मोन प्रीकर्सर के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा विटामिन है हमारा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप ऑफ जॉइंट सेट? जोड़ सेट के समूह से आपका क्या अभिप्राय है? जॉइंट सिस्टम यानी कि जोड़ प्रणाली ही हमारा जॉइंट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु 90% ऑफ किडनी स्टोन्स कैन पास आउट थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग? 90% गुर्दे की पथरी मूत्र प्रणाली द्वारा निम्न में से क्या पीने से निकल सकती है? जो हमारा वाटर है, पानी को पीने से 90% जो हमारी पथरी होती है वो निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टफ टिश्यू ग्रोज ओवर ए ब्रोकन बोन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस? हीलिंग प्रक्रिया के दौरान टूटी हड्डी के ऊपर कौन सा सख्त ऊतक बढ़ता है? तो कोलेजन जो है हमारा, ये एक तरह से ऊतक है जो कि काफ़ी बढ़ जाता है। हीलिंग प्रोसेस उपचारात्मक होता है, यानी कि जैसे आराम को एक तरह से बढ़ावा दे, तनाव कम करे, तो हमें उपचार करने हैं, इस प्रोसेस को ही हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट? उच्च फ्रीक्वेंसी धाराओं की आवृत्ति क्या है? तो उच्च जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वो कितनी होती है? अबव 10,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल कैन एक्सर्ट? एक मांसपेशी द्वारा लगा सकने वाले बल की मात्रा से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर इज मसल स्ट्रेंथ। मांसपेशियाँ सामर्थ्य ही हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया जाना वाला बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैसेज इज यूज्ड एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ मैसेज सीजन? मालिश सत्र की शुरुआत और अंत में किस मालिश का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इज एफ्यूरेज। एफ्यूरेज एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये फ्रांसीसी शब्द है और इसका हम जैसे मालिश करते समय थपथपाना सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्स इज मेड ऑफ? मोम किससे बना होता है? मोम हमारा पैराफिन एंड मिनरल ऑयल यानी कि पैराफिन और खनिज तेल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोडेलिटी हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? किस मोडेलिटी में अधिकतम आवृत्ति होती है? तो हमारी जो MWD वेव्स हैं उसमें अधिकतम आवृत्ति होती है। MWD वेव्स की फुल फॉर्म माइक्रोवेव डायथेरेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट पैरालाइज ऑफ ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक्स? सभी 4 छोरों और ट्रंक के पूर्ण पक्षघात से आपका क्या मतलब है? राइट आंसर इज क्वाड्रिप्लेगिया, यानी कि 4 अंगों का जो पक्षपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिप्लेगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व? सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी है? तो सबसे छोटी हमारी जो कपाल तंत्रिका है वो ट्रोक्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पैटर्न इज फॉर्म्ड इन IFT? IFT में किस प्रकार का पैटर्न बनता है? तो IFT में हमारा लोअर लीफ पैटर्न बनता है। कौन सा पैटर्न बनता है? लोअर लीफ पैटर्न बनता है। IFT की फुल फॉर्म होती है इंटरफेरेंशियल थेरेपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन सहायता करता है? तो राइट आंसर इज सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा जो ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम को हम पश्चिम मस्तिष्क पिंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज फनी बोन। फनी बोन कौन सी है? तो हमारी जो फनी बोन है वो हमारी नर्व होती है, जिसे हम नस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द रेशन ऑफ फ्लैट टू लीन टिश्यू। समतल से झुके हुए ऊतक के अनुपात से आपका क्या मतलब है? तो समतल से झुके हुए ऊतक से हमारा मतलब बॉडी कॉम्पोजिशन यानी कि शारीरिक संरचना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ IFT। IFT का विपरीत संकेतक क्या है? तो IFT का जो विपरीत उल्टा संकेतक है यानी कि कौन सा होता है? हमारा पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू काउंट रेड सेल। लाल कोशिकाओं को गिनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हमारे जो लाल यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है उनको काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनोदर नेम ऑफ मेडिकल एपिकोनेडाइलाइटिस। मेडिकल एपिकोनेडाइलाइटिस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सेकंड नेम है हमारा ग्लोफर्स एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। शरीर की गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? हमारी जो बॉडी है उसके गति के कारण जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स इज। वेस्टिबुलोकोक्लियर तंत्रिका किस प्रकार की तंत्रिका होती है? तो ये हमारी कौन सी तंत्रिका होती है? मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व, मिश्रित प्रकार की तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ड्यूरेशन इज मेजर्ड। अवधि कैसे मापी जाती है? हमारी जो अवधि होती है उसे हम टाइम के यानी कि समय के थ्रू नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिम्टम इज फर्स्ट सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन रोग का पहला लक्षण कौन सा है? तो हमारा जो पार्किंसंस है इसका फर्स्ट लक्षण होता है हाथ या पैर का हिलना या फिर कांपना, शेकिंग ऑफ ए हैंड और फुट। तो जो हमारा पार्किंसंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मैनी डेज फ्रैक्चर ब्लिस्टर अपीयर। कितने दिनों के बाद फ्रैक्चर फफोले दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर इज 3 to 5। 3 से 5 दिन के अंदर जो हमारे फफोले वगैरह होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोकोलेटर पैक इज मेड ऑफ। हाइड्रोकोलेटर पैक किससे बनता है? तो हाइड्रोकोलेटर पैक हमारा बेंटोनाइट से बनता है। हाइड्रोकोलेटर पैक एक तरह से बेंटोनाइट क्ले है। ये क्ले आप ये बोल सकते हैं कि इसका उपयोग हम चोट वाले ऊतक यानी कि जहाँ पर चोट लगती है उन ऊतकों के ऊपर कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द पर कर सकते हैं, सूजन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर कर सकते हैं बेंटोनाइट क्ले का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स नंबर्स ऑफ रेपिटेशंस ऑफ फॉर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन टू एनी जॉइंट। किसी भी जोड़ को गति की सक्रिय सीमा के लिए कितनी संख्या में पुनरावृत्ति होती है? तो इसके लिए 5 to 10 इतनी संख्या में पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। कौन चिकनी मांसपेशियों से बना होता है? तो हमारा जो एलिवोलाई है ये चिकनी
मांसपेशियों से बना होता है। एल्वियोलाई गैसेस का एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नर्व इज इंजर्ड इन टोटल क्लो हैंड। पूर्ण पंजे के हाथ में किस तंत्रिका को चोट लगती है? तो पूर्ण पंजे के हाथ में हमारी जो उल्नार एंड मीडियन नर्व होती है उन्हें लगती है। उल्नार एक तरह से हमारी जो कोहनी की तंत्रिका होती है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैसेज शुड बी अप्लाइड। मालिश कैसे की जानी चाहिए? तो मालिश जो है वो एक तरह से दूर से समीपस्थ यानी कि डिस्टली टू प्रोक्सिमल मली करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉडीज मास टू बॉडीज हाइट। शरीर के द्रव्यमान का शरीर की ऊंचाई से अनुपात क्या कहलाता है? शरीर से द्रव्यमान और शरीर की ऊंचाई का अनुपात बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन से फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलेपन के स्वास्थ्य लाभ माने जाते हैं? राइट आंसर इज मेंटेनिंग ऑप्टिमल पोस्चर, श्रेष्ठ मुद्रा बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मसल इज कॉल्ड एज पेरिफेरल हार्ट। किस मांसपेशी को पेरिफेरल हार्ट यानी कि परिधीय हृदय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सोलियस। सोलियस को हम क्या कहते हैं? एक तरह से पेरिफेरल हार्ट। ये एक सोलियस एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये घुटने के ठीक नीचे से जो एडी तक चलता है, इसमें हम जैसे खड़े होते हैं या फिर चलने में एक तरह से जो भी प्रक्रिया होती है वो सभी इसी से इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो हम बोल सकते हैं हमारा जो विटामिन सी है ये पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोलियो। पोलियो क्या है? तो पोलियो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वायरस है। पोलियो क्या है? वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फंक्शन पार्टनर ऑफ बोन। हड्डी का क्रियात्मक साझेदार कौन है? तो हड्डी का जो क्रियात्मक साझेदार है एक तरह से हम बोल सकते हैं स्केलेटा। जो स्केलेटल होती है वो हमारा हड्डी का कार्यात्मक साझेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाई मस्कुलर एंड्योरेंस। मांसपेशियों के धैर्य या सहन शक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? तो इससे हमारा तात्पर्य है द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू जनरेट फोर्स रिपीटेडली। एक मांसपेशी की बार बार बल उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कि आपको पता है कि सभी मांसपेशियां अपनी सहन शक्ति के अनुसार बार बार क्या कर सकती है? बल उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच करंट प्रोड्यूस ग्रेटर मस्कुलर हाइपरट्रोफी विद गेन इन स्ट्रेंथ। कौन सी धारा सामर्थ्य में लाभ के साथ अधिक से अधिक मांसपेशियों की अतिवृद्धि पैदा करती है? तो ऐसी कौन सी मांसपेशियां हैं जो कि अधिक से अधिक अतिवृद्धि पैदा करती है? रूसियन करंट यानी कि रूसी वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन है ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट। हृदय की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली जिम्मेदार होती है? तो हमारी कौन सी झिल्ली जिम्मेदार होगी? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा तरल पदार्थ है, ये आप ये बोल सकते हैं यह एक तरल पदार्थ से भरी थैली जैसी संरचना होती है जो हृदय को घेरे रखती है, यानी कि चारों तरफ से घेरे रखती है। थैंक यू।